आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मौजूद है हमारे जो नमाज़ पाई कि पाकिस्तान का जो पुतला है उसे फूका जा रहा है, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। और इस जो पुतले को है वो लालगंज विधायक अमरेश कुमार रावत ने आग दी है। धर्म पूछकर मारने का काम आतंकवादियों ने किया, वो पाकिस्तान से आए। विपक्ष हमेशा वोट की राजनीति करता है। मैं उन मुसलमान भाइयों को इसके लिए प्रशंसा करता हूं जिन्होंने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आतंकवादियों को सबक सिखाओ, और मुसलमान तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारे साथ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनकी अध्यक्षता में आज यहाँ हजरतगंज में एक रैली निकाली गई, कैंडल मार्च निकाला गया, जहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। लगातार ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से पहलगाम में 26 लोगों को आतंकियों द्वारा उनका धर्म पूछकर मारा गया, ठीक उसी तरह से आने वाले समय में इसका कड़ा जवाब देते हुए हम अपना धर्म बना करके आतंकवाद को खत्म करने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी। सर, जिस तरह से आज आपने पदयात्रा निकाली, कैंडल मार्च निकाला है, और जो पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला, उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसका लगातार बीजेपी जो है वो विरोध कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है वो कह रही है आतंकियों को भी डिफेंड करने का काम कर रही है। वो कह रही है धर्म कुछ नहीं होता, ये बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की एक साजिश रची गई थी जिसके पीछे बीजेपी का हाथ। देखिए, धर्म पूछकर मारने का काम आतंकवादियों ने किया, वो पाकिस्तान से आए। विपक्ष हमेशा वोट की राजनीति करता है। मैं उन मुसलमान भाइयों को इसके लिए प्रशंसा करता हूं जिन्होंने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आतंकवादियों को सबक सिखाओ, और मुसलमान तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारे साथ है। लेकिन वोट की राजनीति करने वाले विपक्ष के लोग वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। ऐसे गद्दार लोगों को आने वाले समय में जो चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, उनको चुनाव में जनता भी सबक सिखाने का काम करेगी। पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के साथ खड़ा है, और भारतीय सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आने वाले समय में आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम निश्चित तरीके से हमारी सेना करेगी और सरकार करेगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बिलावल भुट्टो और रेल मंत्री, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मिसाइलें हैं पाकिस्तान में, वो भारतीय सेना पर भारत के हिंदुस्तान में छोड़ने के लिए बनी है, उनको सजाने के लिए नहीं रखा है। वहां का रेल मंत्री बोलता है कि हमारे पास परमाणु बम है, भारत पर छोड़ दें। ये क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखाया है? जो ये इस तरह के बोल रहे हैं, साफ तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वो जारी किया था, एक स्टैचू बनाया था, उसने एक फोटोग्राफ जारी किया था, और जिसमें सर नहीं था, सर तन से जुदा, इस तरह का फोटोग्राफ जारी किया। सर तन से जुदा कौन नारे लगाता है? आतंकवादी नारा लगाने का काम करते हैं, सर तन से जुदा। और इस तरह का फोटो जब जारी किया और अपने एक्स पे डाला उसने, तो एक्स पर डालने के बाद जब ट्विटर पे ट्वीट किया तो पूरे देश ने इसका विरोध किया। तो आज उनको वापस लेना पड़ा, उस ट्विटर हैंडल से उसको हटाने का काम करना पड़ा। कांग्रेस भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ी है और विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। आतंकवादियों के हमदर्द पाकिस्तान और विपक्ष सपा के लोग बन गए हैं, और इसलिए जो है जनता आने वाले समय में देख रही है, जनता चुनाव के समय में उनको सबक सिखाने का काम करेगी। इस हमले के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया था कि हम पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे, वो जैसा भी एक्शन लेना चाहे ले। लेकिन देखा गया है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से अगर सेना कार्रवाई करती है तो बाद में उनकी कार्रवाई पर ही विपक्ष सवाल उठा देता है। इस बार समर्थन का दावा किया गया है, क्या इस बार सवाल उठेंगे वापस से अगर कोई कार्रवाई होती है? अगर वो समर्थन जिस तरीके से बोले हैं और करते रहेंगे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। सेना कार्रवाई करेगी और सेना का समर्थन करना चाहिए। जो भी देश में रहने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति और कोई नॉन पॉलिटिकल पार्टी का आम आदमी का भी आदमी अगर कोई सेना की कार्रवाई का विरोध करता है और गलत तरीके से बयानबाजी करता है, वो देशद्रोही है और वो आतंकवादियों का समर्थन करता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, भारतीय सेना का विरोध करता है और भारतीय जनता का मतलब देश में रहने वाले लोगों का
एक तरीके से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा, जो भारतीय सेना की कार्रवाई का विरोध करने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और अखिलेश यादव जी की तस्वीर थी। अखिलेश यादव जी उस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि हम अपने लोगों को समझा देंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को रोक पाएगी? कदम कदम पर अखिलेश यादव ने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। इसके पहले प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर पढ़वाया। उसके बाद जो प्रमोशन में आरक्षण मिला 2012 के विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र में जारी किया था कि जिन दलितों को प्रमोशन मिला है उनको हम डिमोट कर देंगे, हमारी सरकार आएगी। 2012 में जब आई समाजवादी पार्टी की सरकार, लाखों दलित समाज के लोगों को उन्होंने डिमोट करके उनका अपमान करने का काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया। अभी जो है जूते पहनकर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ पास खड़े होते हैं, ये अखिलेश यादव उनका अपमान करने का काम करते हैं। आज उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अपनी आधी फोटो लगाकर अपने को डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर खड़े होने का प्रयास किया। डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी और विद्वान व्यक्ति 20वीं सदी के थे। इस तरह से फिर से एक बार डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं अम्बेडकर साहब को मानने वाले सभी लोगों, इसका बदला आने वाले समय में जरूर लीजिएगा और सबक सिखाइएगा समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते चले आ रहे हैं, इसका सबक जरूर सिखाने का काम अम्बेडकरवादी भाई बहन सब हम लोग करने का काम करेंगे। निश्चित तरीके से अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ रही है, उनके विचारों के साथ रही है, उनका मिशन पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हम सब लोग पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी के इस कृत्य का विरोध करते हैं और गांव-गांव में इस तरीके की जन जागरण अभियान चलाएंगे और जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में जनता के मूल कर्तव्य और उनका निर्वाह करने की बात करी है, उसका भी जन जागरण चलाने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है मोहनलालगंज के विधायक माननीय अमरीश कुमार रावत जी। सर, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 26 लोग मारे जाते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करी, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जनता जो है वो आक्रोशित है और लगातार कड़े कदम की मांग कर रही है। ये जो घटना हुई, बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने मारा है, इसके खिलाफ पूरा देश हमारा एकजुट है और माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस पे एक्शन लिया है। सेना को खुली छूट दे दी है कि आतंकवाद से निपटने के लिए, और पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है और पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का काम हमारी देश की सेना करेगी। इसके लिए हमारा पूरा देश एकजुट है और इस जो कृत्य किया है आतंकवादियों ने, इसके खिलाफ जगह जगह मोमबत्ती जुलूस और पद यात्राएं हमारा पूरा देश कर रहा है इसका विरोध। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान हमला कराता है और दूसरी तरफ जो है धमकियां देता है, गीदड़ बकिया देता है कि हमारे पास जो मिसाइलें हैं वो हम भारत पर दाग सकते हैं, हम डरते नहीं है। वो भय पैदा करने के लिए कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे, मिसाइलें हैं वो हम दाग देंगे, ये इनकी गुड़भक्ति में हमारा देश आने वाला नहीं है। इससे पहले भी एक कृत्य, बहुत घिनौना कृत्य आतंकवादियों ने किया था और हमारे देश की सेना ने उसका बदला 24 घंटे में ले लिया था। इसका भी अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा, आतंकवादियों के लिए, जिन लोगों ने हमारे 28 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। इससे पूरे देश की जनता उग्र है और इसका जल्द ही कोई न कोई रास्ता और अंजाम सामने आएगा। ये हमारे देश की सरकार, देश की सेना और पूरा देश इस मामले में इनके विरोध है। सर, देश की सेना को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से खुली छूट दे दी और कहा है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार भी देखा गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठे थे। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष सवाल उठाएगा? ये पूरे विश्व में एक भारत देश ऐसा तीसरी शक्ति में आया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के सैनिकों ने किया, रात में घुटनों के बल जा करके, और दुश्मनों को उनकी की हुई कृत्य का बदला लेकर के फिर वापस आना। और ऐसा कृत्य पूरे विश्व में तीसरा देश हमारा था जो इतनी बड़ी शक्ति में हमारे देश की सेना के लोग ये अंजाम दिए थे। इससे पूरा विश्व जानता है कि देश की, हमारे भारत देश की सेना कमजोर नहीं है, हिम्मतवार है। हर कदम पे उनको
उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पूरा विश्वास हमारे देश को भी है और विश्व भी जानता है। सर आप क्या कुछ कह रहे हैं? अभी हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में बीते दिनों पहलगाम में कायराना पूर्व जो आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसके विरोध में मोमबत्ती जुलूस निकालने का काम किया गया है। और अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, विधायक जी बोल रहे थे, इसका जवाब भारतवर्ष पाकिस्तान को बहुत करारा देगा और जो भी कृत्य इन्होंने किया है उसका मजा चखाने का काम भारतवर्ष और माननीय नरेंद्र मोदी जी करने का काम करेंगे। क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे जनता को और खासकर उन लोगों को जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बचाने की या डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जो लोग आतंकवादियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग घोर विरोधी हैं भारत देश के और एक तरह से कह लीजिए कि देशद्रोही हैं। अगर पाकिस्तान को बचाने का काम कोई करता है या पाकिस्तान के पक्ष में बोलने का काम करता है तो वो देशद्रोही ही होता है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप लोग ये सब छोड़ दीजिए, नहीं तो पाकिस्तान हमारे भारत देश के इसी तरह से निर्दोष लोगों को मारता रहेगा और आप लोग उनका सपोर्ट करते हैं। जबकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के लिए अपने जो भी सैनिक बल हैं उनको पूरी छूट दे दी है कि जो भी आपको करना है वो घर में उनके घुस करके करने का काम करिए। और हमारा भारत देश इन पाकिस्तानियों को जो भी टेररिस्ट द्वारा ये आतंकवाद फैलाया गया है उसका करारा जवाब देने का काम करेगी। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जो कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी सेना को खुली छूट दे दिया है पाकिस्तान सबक सिखाने के लिए। पाकिस्तान को बहुत जल्द इसका परिणाम भुगतने को मिल जाएगा। सेना एकदम तैयार है, जल थल वायु सेना तीनों सेना तैयार। आपको लगता है बहुत कड़ी कार्रवाई होने जा रही है? बहुत कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आज माननीय मंत्री जी, विधायक जी के नेतृत्व में पुतला फूका गया पाकिस्तान का, मोमबत्ती जुलूस निकाला गया है, उसी में सब लोग आए हैं, शामिल हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी से विधायक मोहन लालगंज और यहाँ पर भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता नेता लोग मौजूद हैं, हमने उनसे बात की। और सबका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से पहलगाम में कायराना पूर्ण आतंकवादी हमला किया गया जिसमें 26 जो बेगुनाह मासूम लोग थे उनकी जान चली गई, उसका पूरा बदला भारत लेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने सेनाओं को भी पूरी छूट दे रखी है और आने वाले समय में भारत की तरफ से एक कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर की जा सकती है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जी।